हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो बस आज मैंने ऐसे रैंडम फ़ोन उठाया और मैंने सोचा ये चीज़ें जो है वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने फटाफट से सोचा आज ये वीडियो पहले मैं डालूँ। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वीडियोज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव वो हो रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था। वो जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसके लिए कि आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, वैसा तो नहीं बोलना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा शेयर कर दिया, क्यों नहीं किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊं कि जो अपने रहते हैं ना, जो अपने रहते हैं वो ऐसे टाइम पे कभी भी आपको छोड़ते नहीं है, पहली बात है। और हाँ, तो यही है यार। मैं मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे लोगों को डिस्क्राइब करूं चीज़ें कि जैसा आपको लग रहा है ना, जैसा आप ख्याली पुलाव पका रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कैसा है ना कि अपने ही लोग जो है ना पीठ पे खंजर घोंपते हैं, तो वो एकदम सटीक जो पहले के लोगों ने ये मुहावरे बोले हैं ना कि अपने लोग ही मतलब पीठ पे खंजर अपने भोंकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, अपने ही लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। बाकी किसी को कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके साथ कुछ हो रहा है, तो वो लोग आके आपको ही दोषी ठहरा देंगे। एक लड़की की ही इज्जत जाती है हमेशा, ये चीज़ें मैंने देखी है, क्योंकि हम वो सो कॉल्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारी, तो जहाँ लेडीज़ को अपने पैर की जुत्ती समझी जाती है। उनको ऐसा लगता है कि लेडीज़ का कोई वजूद नहीं है, लेडीज़ कुछ कर नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन पहले दूर कर दूं कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी बातों से। ना ही मुझे कोई ये फ़र्क पड़ेगा कि कोई मुझसे रिलेशन ख़त्म कर ले, कोई मुझसे कुछ भी रिश्ता ना रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे सच बोलने से सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी तकलीफ है। आपको सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। तो कुछ लोगों का ऐसा है, अपनी घर की जो चीज़ें हैं, अपनी घर की बातें हैं, क्यों सोशल मीडिया पे फैलाना, क्यों ऐसा करना, ये करना, वो करना। ठीक है, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स ये हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो कैसा करना चाहिए था? आप अगर मेरे जगह पे होते तो आप कैसा करते? आप मुझे बताइए। ठीक है, आप अगर सोशल मीडिया पे होते और अगर आप मेरे जगह पे होते, सोशल मीडिया छोड़ दो, अगर आप मेरे जगह पे ही होते तो आप क्या करते? आपका एक्शन रिएक्शन का नाम समझा सुना है? एक्शन रिएक्शन क्या होता फिर आपका? जो अगर आपके ऊपर एक्शन होता तो आप उसका रिएक्शन क्या देते? आज के टाइम पे अगर आपको कोई एक तमाचे मार के चले जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप वो बताइए। उन्होंने तो अपना एक्शन दे दिया कि उन्होंने एक तमाचा आपको मार दिया, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे गांधी जी हो, हाँ भैया दूसरा गाल भी है मेरा, मार दो? नहीं करोगे ना। वो सिर्फ चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं कि एक गाल पे मारा तो हम दूसरा गाल भी अपना आगे कर देंगे, लो भैया मार लो। नहीं, वो सोसाइटी में हम रह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ख्याली पुलाव आप लोग पका रहे हैं, प्लीज़ मत पकाइए। मेरे इतने अच्छे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे ना कभी देखा है ना कभी वो जानते हैं मुझे, उनको कोई कुछ नहीं पता कि कैसा है क्या है, कुछ नहीं पता, पर उनका जो अनकंडीशनल लव है ना मेरे लिए, वो मैं बता नहीं सकती कि वो मुझे कैसा फील होता है। मैं उनके लिए एवरी डे एक नए नए कंटेंट ढूंढती हूँ, एक नए नए चीज़ें करती हूँ। आसान नहीं है यार। आप फैमिली देख रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बच्चा है आपके पास, आप उसके बावजूद भी आप वीडियोस बना रहे हो। आपको देखना जितना इजी लगता है ना उतना इजी है नहीं। ठीक है, फैमिली सपोर्टिव है इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर पा रही हूँ। अगर फैमिली सपोर्टिव ना होती ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपके मेरे सपोर्ट में मेरी पूरी फैमिली है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एक दिन वीडियोस नहीं आते हैं मेरे तो वो नहीं लगता है कि क्यों नहीं बनाया तुमने, क्यों नहीं बनाया तुमने। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे सपोर्ट में मेरे हस्बैंड है, मेरी पूरी फैमिली है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप जो चाहते हो मैं वो करूँगी, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने जो बोल दिया नहीं ऐसा क्यों तुमने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर ये क्यों किया ऐसा। तो मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
जिस टाइम पे मेरे पे एलिगेशंस लग रहे थे, जिस टाइम पे मेरे पे कीचड़ उछाला जा रहा था, उस टाइम पे यही लोग जो सो कॉल्ड बने हुए हैं, वही लोग मुझे कभी ना फ़ोन किए, ना मुझे कभी मैसेज किए, ना कभी मुझसे ये पूछने की कोशिश की है कि अच्छा रश्मि ये क्या सही बात है। हाँ, तो उस टाइम पे मुझ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया था, बहुत ज़्यादा उछाला गया था। मैं तो वही सोचती हूँ कि जो मुझ पे बीती है ना, जो मुझ पे बीती है, जो मैंने झेला हुआ है, अगर आपके पास बेटी है, अगर आपके पास बेटी है, तो ना करे नारायण कि उनके साथ भी ऐसा हो। जिस दिन उनके साथ ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रश्मि कहना क्या चाह रही थी और उसके साथ क्या हुआ है, उसको कैसा फील हो रहा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो, पर आप मुझे मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास बेटी है तो आप सोच लो कि अगर आपके बेटी के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। और स्पेशली ये वही लोग हैं, लेडीज़ हैं, लड़की हैं जो मतलब सिर्फ यानी कोई बॉय लड़के या में या बॉयज़ में कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, जो स्पेशली लड़की हैं, लेडीज़ हैं, वही लोगों का ऐसा कमेंट्स वगैरह आ रहा है कि क्यों ऐसा। तो मुझे वही सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि यार आप एक बोलते हैं ना कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है, तो बस वही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ पे आपको बैठ के डिस्क्राइब नहीं करूँगी। आप अगर कुछ चुनिंदे लोग जो हो जिनको मेरे वीडियोस नहीं अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस ना देखें, क्योंकि बीच में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे बोल रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा क्यों, घर के चीज़ें जो है वो, मतलब पहले की बात बता रही हूँ, तो भी मैंने उनसे बोला था, मैंने बीच में उनको ब्लॉक भी कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ टाइम पे होके ना, चीज़ें जो हैं वो मेरे वीडियोस के थ्रू आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मत करिए ऐसा, क्योंकि फिर मेरे हाथ में कुछ होता नहीं है। मेरे हाथ में बस इतना रहता है कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अलग अलग आईडी से आप मुझे मैसेज करते हो, कमेंट्स करते हो, वो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, ओके। और हर बार ये जो लड़कियों को ही ट्रिगर किया जाता है कि लड़कियां ही गलत हैं, लड़कियां ही ये हैं, तो शायद आपके घर में बहन, बेटी या बहू नहीं होगी, माँ नहीं होगी, शायद इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं वो सिर्फ लड़कियों की वजह से हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि लड़कियों की वजह से हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लड़कियां गलत नहीं होती हैं हर बार, ठीक है। आपने उनको इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ें उनके ऊपर जो मेरे साथ बीती है, मैं स्पेशली वही बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा मेरे पे मैं झेल ली हूँ ना, अब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरे से कोई रिलेशन रखे, मत रखो यार, मुझे छोड़ दो अकेले, मुझे चाहिए ही नहीं आप लोग, कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैं तो सो गाइज क्या ही बोलूँ मैं इससे ज़्यादा, बस यही कहना चाहूँगी कि मत करो ये सारी चीज़ें। अभी मैं जिस दिन मेरे पे आ गई ना, उस दिन मैं सबकी धज्जियाँ उड़ा के रख दूँगी, मैं लिटरली बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसा मैंने मेरे दिल में अभी दबा के रखा हुआ है सब कुछ, मैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे नहीं आके बता रही हूँ चीज़ें। जिस दिन मुझे लगा कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, उस दिन मुझे इतना भी नहीं लगेगा कि सब कुछ खोल देने में। और इतना याद रखना सब लोग, और जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मैसेज है मेरा। और लास्ट मेरा ये वार्निंग है कि जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं ना कि सिर्फ रश्मि की ही गलती है, वो ऐसा क्यों कर रही है, मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने छुपा के और दबा के रखी हुई हैं। अगर जिस दिन वो मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं उस दिन सोशल मीडिया पे कीचड़ उछाल दूंगी, लोगों के ऊपर धज्जियाँ उड़ा के रख दूंगी, लोगों की इज्जत की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है और अगर आपको अपना सब वो है, तो आप प्लीज़ चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ जाइए, ठीक है। वरना लोगों का बहुत कुछ है मेरे पास खोलने के लिए, और मुझे पता है ये कौन लोग हैं जो मुझे आके कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, जो मुझे बोल रहे हैं, मुझे सब पता है, ठीक है। पर बोल नहीं रही हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ, ओके। तो चलिए, ये सिर्फ मेरा उन चुनिंदा लोगों के लिए था, 1% लोगों के लिए, जो स्पेशली मुझे आके ट्रिगर कर रहे हैं कि ये वीडियोस बनाना छोड़ दे, ये करना छोड़ दे। मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो। हाँ, पर मैं अगर कर दूंगी ना, तो समझो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आप ये चीज़ें जो हैं वो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो करते रहिए, फिर जिस दिन मेरी बारी आएगी फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा।